लो आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि कैसे नदियां पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देती है। ठीक उसी तरह आज नेपाल भी तबाह होने की कगार पर है। सोचिए, पहाड़ों के बीच एक नदी अचानक अपना रौद्र रूप ले ले। पानी इतनी तेजी से बढ़े कि लोगों को संभलने का मौका तक न मिले। सड़कें पानी में बह जाएं, पुल ताश के पत्तों की तरह टूट जाए और देखते ही देखते पूरा इलाका पानी और मलबे में तब्दील हो जाए। नेपाल से इस वक्त की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के उत्तरी हिस्से में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। कई इलाकों का संपर्क टूट गया, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अचानक इतना पानी आया कहाँ से? और क्या इस बाढ़ का असर नेपाल के बाद भारत तक भी पहुंच सकता है? इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। बुधवार को उत्तरी नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी अचानक उफान पर आ गई। देखते ही देखते नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगा। रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगह सड़कें और पुल इसकी चपेट में आ गए। इस बाढ़ ने गांव के गांव तबाह कर दिए। नदी के तेज बहाव ने गाड़ियों, सामान और कई ढांचों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा असर रसुआ जिले के सियाफुरबेसी और टिमुरे इलाके में देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया और राहत एवं बचाव टीमों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस फ्लैश फ्लड में काफी लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बाढ़ ने सिर्फ घरों और सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि नेपाल के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डाला है। अब इस खबर का वो हिस्सा जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल की नदियां आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है। भोटे कोशी नदी आगे चलकर गंडक नदी तंत्र से जुड़ती है। इसलिए नेपाल में अचानक आई बाढ़ का पानी नीचे की ओर आने पर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी चिंता बढ़ सकती है। खासकर बिहार के लिए नेपाल की नदियों का जलस्तर बेहद महत्वपूर्ण होता है। गंडक, कोसी, बागमती और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ने पर बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से नेपाल में बाढ़ की खबर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत में प्रशासन ऐसी स्थिति पर नजर रखता है। तो नेपाल में आई ये बाढ़ सिर्फ एक नदी की उफान की कहानी नहीं, ये पहाड़ों में अचानक बदलते हालात की चेतावनी भी है। एक तरफ रसुआ में तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है, दूसरी तरफ आसपास के जिलों में अलर्ट है और भारत में भी नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल में बाढ़ का पानी अब और नीचे की ओर असर डालेगा और क्या आने वाले घंटों में नदी का जलस्तर और बढ़ेगा? जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, नुकसान की पूरी तस्वीर भी सामने आएगी। फिलहाल नेपाल में प्रशासन और सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि लोगों की जान बचाई जाए और बाढ़ से प्रभावित इलाकों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। नेपाल की इस बाढ़ से हर जुड़ा अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे।